हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं सीक्रेट टेलिंग विद माय सिस्टर, जो कि अभी नहीं है, थोड़ी देर में आके बैठ जाएगी, तब तक मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ। आज हम अपने एक दूसरे को सीक्रेट्स बताएंगे। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। हाँ, कमेंट करके बताना है कि भाई हमें किस किस तरह की वीडियो और चाहिए। और तुम लोग फरमाइश करते हो ना, मेरा दिल लूट लेते हो भाई। मतलब मुझसे फरमाइश करो, आप ये करो वो करो। मैं इतनी भी बिजी हूँ ना, कितनी बिजी हूँ, मेरे दिमाग में होता है कि भाई बिजी होती है। यस, थोड़ा काम वाम में लगी होती हूँ। तो मतलब मैं कहती हूँ भाई तुम लोगों के लिए कुछ भी कर दूंगी यार, बस तुम लोग फरमाइश कर दो। बस ये आप ही 5000 दे दे। नहीं, ये वाली फरमाइश नहीं करनी है। आप लोगों ने फरमाइश करनी है कि वीडियो ये लाओ या वो लाओ, ठीक है। तो अच्छा, एक मैं वीडियो बनाने से पहले एक पस मंजर आपको बता देती हूँ कि हमारा जो चाइल्डहुड है ना, वो काफ़ी अजीब तरीके से गुजरा है, नॉर्मल लोगों से हट कर है। और आप लोगों को यकीनन मज़ा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जो ना कहीं चालाकी कर रहे होते थे, और किसी न किसी से, मतलब हमारे जो फैमिली थी ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। हमें हर चीज़ के लिए पाबंदी हुआ करती थी, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, हर चीज़। ये ऐसे नहीं कि मैं बातों पे क्रेडिट गोज टू माय दादी। हाँ, और क्योंकि हमारी दादा हमारे साथ पहले अंडर रखना चाहती, क्योंकि वो डोमिनेंट सी औरत थी। चलो ठीक है, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गया। ओके, तो पहली बारी मेरी होगी, ठीक है। एक मिनट, स्टार्ट हो गया। मैंने कॉलेज बंद किया था। वो मेरा हाथ छूट गया था क्योंकि से मैंने चल हट ना भाई, डिफेंस में कुछ भी चलेगा। मैं डिफेंस में लाद भी ये टाइम मेरे साथ बजाया हुआ था। ओके, मैंने कॉलेज एक दफा बंक किया था, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और जो है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गई थी। बस ठीक है, हो गया। ये और किसी को नहीं पता था, और किसी को भी नहीं पता। बस ठीक है, आगे नेक्स्ट मेरी बारी। ये टाइमर स्टार्ट हो रहा है। बोल के दिखा दो, बोल के दिखा दो, बोल के दिखा। इतना देर खाने का क्या फायदा? नहीं, लिटरली चेक करो, ये सारा इसने लाल कर दिया। ओके, अगर हादी बताना चाहे तो ये एंड में बता सकती है अपना राज। एक राज ये था कि मेरी दादी जो ना बहुत मुझसे ना वो करती थी, मतलब मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी, और मैं गुस्से की तेज भी थी अपने घर में। तो मैं क्या करती थी, एक दिन मैंने गुस्से में कहा कि मैं जो है ना इसका नुकसान करूंगा। और मैंने क्या किया, कैंची लिया और कपड़े ऐसे फाड़े जैसे चूहे ने कुतरा। पता तो चल गया था, लेकिन इन दी एंड सारा नाम मम्मा पे आ गया था, और मैं पीछे चुप करके साइड में हो गई थी। एक मैंने अपनी दादी के कपड़े फाड़े थे, ठीक है। ये एक राज है। शायद मैंने आग लगा के बदला लिया था मैंने गुस्से में, मुझे बहुत गुस्सा। मेरी दादा, मसला ये नहीं कि हम लोगों में मसला था, मसला हमारी दादों में था। वो हम सबके साथ ऐसे करती थी। इतना खाने का क्या फायदा आप लोगों के? अभी रुक जा बेटा, कांगड़ी है। अभी नेक्स्ट में देखना मैं इसमें करती हूँ। ओके, स्टार्ट कर दिया। बताओ के दिखा। मैंने ट्राई किया था, मैंने सीक्रेट ट्राई किया था। यार बताओ, मैं हार क्यों रही हूँ? क्योंकि ये कभी अपनी हड्डी में यहाँ चुभा रही है, कभी हड्डी में वहाँ चुभा रही है, वरना क्या करें? ओके, यही होता है। ओके ठीक है, दोबारा अगली दफा देखना उसका मैं क्या खिलाओ मुझे। यार ऑनेस्टली बताओ, ये मुझे ना हड्डियां बहुत जोर से चुभा रही है। इसकी जो हड्डियां ना, ये देखो, यहाँ की हड्डी, यहाँ की हड्डी, यहाँ की, अरे मुझे चुभ रही है। ओके, हड्डियां कभी तो काम आई। कहते हैं हड्डियों का कोई फायदा नहीं है। अब आप फायदे बताएं। ओके, मैं बताती हूँ। मैंने ना सीक्रेट फ्लेवर वाला ट्राई किया था, और मैंने खुद भी ट्राई किया था। मेरे भाई ने मुझे ट्राई करवाया था, इनहेल उसने करवाया नहीं था, वो लेकर आया था, वो खुद कर रहा था, तो इसलिए भी बीच में लगी, क्योंकि ये तो है ही एडवेंचरस टाइप। इसको तो हर उल्टे काम में शौक होता है घुसने का। ओके नेक्स्ट। मैंने एक बार ये किया था। वो नेक्स्ट, हाँ ओके। मेरे बाल मत खींचना, बालों का मजाक नहीं है। ये तो ये क्या कर देती है? हर तरह का डिफरेंस अलाउड है। राज ये था कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं बताऊंगी चुप, मैं बताऊंगी। फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरी कॉलेज की फीस ही थी, और तब मेरी फीस ही 500 रुपीज, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करती थी, मेरे पापा काम करते थे, वहीं में पढ़ती थी, तो मेरी फीस जो थी वो माफ होकर 500 रुपये हो गई थी, ठीक है। आई डोंट नो पहले कितनी थी। तो फिर ना मैं अपने दादाबू वगैरह से, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद हम उनके साथ रहते थे, तो वो मेरी फीस वगैरह भरते थे, पेंशन वेंशन जो भी आती थी। तो उसमें मेरी फीस जो है ना 500 रुपये थी, लेकिन मैं लेके जाती थी 4000 रुपये, और उनमें से 500 रुपये देती थी, और
4,000 पे खा, बाकी जो 3,500 बचता था वो खुद खा जाती थी, क्योंकि कॉलेज में पैसे खाने को तो मिलता नहीं थे, तो मैं जब भी होता था फिर खा जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये काम पूरे 1 साल से ऊपर ही किया, क्योंकि आधी आई थिंक 1 महीना या 2 महीने 11th के किया मैंने काम, और पूरा 12वीं तो किया ही किया ये काम। ये काम मैंने भी किया हुआ है। तो हम लोग, क्योंकि हमारे घर वाले में खर्चा नहीं देते, तो हम अपना खर्चा निकाले थे। वो कहते ना कि मॉडर्न, अगर वो है मॉडर्न दुनिया है, तो हम मॉडर्न तरीके सोल्यूशन से गाना चाहिए। मैं बताऊं, एक दफा मैंने ना अपने दादाबू से प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे लिए, और मैंने ना अपने दादाबू को फेक, पहले खुद वर्ड से ना मतलब रिसिप्ट बना के, जैसे हमारे उधर बनाई जाती थी कॉलेज में, वो मैंने बना के और छुट्टी से शॉप पर गई, शॉप पर जाके मैंने प्रिंट निकलवाया, उस पे फेक साइंस किए जैसे क्लर्क के थे, और मैंने जाके अपने दादाबू को फेक रिसिप्ट दी ताकि मुझे पैसा मिल सके। आज मेरी दादा देखेगी ये सारी वीडियो और वो हैं थोड़ी हरामन है। एक बात बता दूं, हम लोग एक अच्छी फैमिली से थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके खजाने में कमी आएगी, उनके पास और ही ज्यादा ही आया होगा, और हमारे पापा भी अच्छा खासा कमाते थे, और मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और हमें कुछ नहीं मिलता। बस फर्क इतना था कि हमारे सर्कमस्टेंसेस ने हमें ऐसा बनाया था, हमें करनी ही पड़ती थी चला के इन ऑर्डर टू सर्वाइव आवर। नेक्स्ट राज मेरा ये क्या ये मैं हाथ क्यों रख लेती हूँ, पहले से ताकि बताए ना। ये मेरा बहुत गंदा कांड है, मैं इसके लिए बहुत शेमफुल। चलो स्टार्ट हो गया। तो मेरे भाई ने देख लिया, वो मारेगा तो नहीं। मेरे भाई के पैसे तोड़ के, गुलाब तोड़ के इसे टूटी कसम उठाई थी। ओके अच्छा, सीन ये था कि हम दोनों शामिल थे। अच्छा, 2 सीन थे। एक तो ये था कि मेरे भाई को जो गुल्लक था लकड़ी का, उसमें हम कैंची डाल के यूं पैसे निकालते थे। ये काम नहीं करते थे। ये भी एक किया था। और पैसे जमा, मेरा भाई की आदत थी पैसे जमा करना, और मेरी आदत थी खाना। मैं भी भाई जब मैं भी इसके साथ मिलकर खाने वाली बन गई, मैं भी जमा करने वाली थी, लेकिन मैं किसी और के पैसे खा जाती थी, अपने पैसे जमा करती थी। मैं अपने ही खा जाती थी, मैं अपने भी खा जाती थी, और मुझे था कि यार किसी के जमा भी क्यों है, वो भी मैं खा दूं। अच्छा, तो सीन ये था कि हमने उसके पैसे छुपा खा के, गुल्लक तोड़ के बाहर फेंक के, और उसके पैसे जितने भी थे सारे खा गए। और गुल्लक हमने एक प्लॉट में फेंका जो हमारे घर से पीछे था। हमारे घर के पीछे था। मेरा भाई खेल रहा था, छोटा था मेरा भाई, ठीक है। मेरे भाई ने देख लिया कि गुल्लक जो है ना तोड़ा है, उसने मुझे कहा तू कसम उठा, अल्लाह की कसम उठा। मैंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह माफ करे, नहीं उठानी चाहिए, मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था। अब मैं अल्लाह की कसम नहीं उठाती, कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हादिया की बारी, और हादिया अपना चौथा राज बताएगी। चौथा राज, ओके पापा क्या करते वो कर गई थी। ओके, अब मैं टाइमर ऑन करती हूँ। ये राज नहीं पता चलना चाहिए, ये राज ना पता चल जाएगा मैं कैसे इधर तक आई हूँ। ओके, टाइमर ऑन। ये तो आज तो कस्टम जाने दे यार, आती नहीं होती। कितनी कमीनी है ये लड़की। चलो हादिया बता दो। राज ये था क्या? नहीं ना, तुझे पूरा सही नहीं बता। राज ये था कि मेरा भाई जो ना एक चीटिंग करता था, उसने एक क्लिपबोर्ड था, उसके ऊपर ना खाकी शीट और सब कुछ प्लास्टिक शीट चढ़ाई हुई थी। अब वो क्या करता था, वो उसका मजमून उसे याद नहीं होते थे, तो वो खोलता था टेप, और टेप से एक साइड पे डाल देता था। मैंने भी एक दिन कहा कि मुझसे भी मजमून याद नहीं होते, क्योंकि मुझे मजमून याद करने में बहुत ज्यादा मतलब बहुत बुरे लगते थे याद करना। खुद से मुझसे लिखा नहीं जाता था, क्योंकि मैं इतनी कोई टैलेंटेड और क्रिएटिव तो थी नहीं। तो मैं क्या करती थी, मैंने वो सारे मजमून उठा के डाली। 8th क्लास की बात है, फाइनल से 8th क्लास पे, नहीं मिड्स थे। फिर मैंने क्या किया कि मैं पकड़ी गई उस दिन, क्योंकि जैसे वो रोशनी की तरफ करते थे, वो नजर आ जाता कि यहाँ पे इसने कुछ छुपाया हुआ। मैं पकड़ी गई, और था भी उर्दू का, और मेरी उर्दू की मैम जो थी ना, मैम शमीम थी, वो बहुत डायन थी, वो बहुत बुरा मारती थी अगर पकड़ी जाती तो। और पकड़ी गई, मेरे पापा वगैरह को बुलाया गया, मैं झूठ बोल गई। मेरे पापा से भी झूठ बोल दिया। यार इससे मुझे ज्यादा मारा है, इंसाफ से मुझे बताना कमेंट में किसने किसको ज्यादा मारा है। बता दे, बता नहीं तो मेरे पास मुझे याद नहीं था। अब बता देखा तू बहुत ज्यादा ये मेरी ना 7 का क्लास का रिजल्ट चेंज किया था। नहीं, तुम लोगों को लग रहा है मैं मजाक करी, जैसे मेरी चक्की काटी है। नहीं, मैंने तो नहीं काटी। नहीं, तुम लोग
बताओ कि यार मैं क्या करूँ, ये इतनी डैन है। इसका मैंने एक भी खुद मुंह से नहीं बताया होगा। मैंने इतनी कोशिश की, इसने कमीने ने मुझे बहुत मारा, इसने मुझे चक्की भी कसम से, दांत के निशान है यहाँ पे, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। मैं हार गई हूँ, मैंने इसका एक राज नहीं अफशा किया, इसने मेरे राज एक रहता है ना, अब लास्ट कर दूंगी। ये राज ऐसा था, मैंने इसको पटान चढ़ाई है। ओके, ये राज ऐसा था कि मैंने ना, मेरे पापा जो है ना वो कहते थे 60% रिजल्ट नहीं चाहिए, मैंने 6 और 7 का आई गेस, हाँ दोनों का ना रिजल्ट पूरा मतलब चेंज कर दिया। जो मुझे सही नहीं लगा वेटर लगा के कह दिया, पापा उनसे ना कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने ना रिजल्ट चेंज किया। हमारा अब्बा भी मासूम, और हमारा अब्बा मासूम नहीं था, मेरे अब्बा को मुझे यकीन था कि मैंने ये हराम भाई की है, मेरे पापा को यकीन था, बट मेरे पापा ने कहा चलो तुझे लेके स्कूल, चलो तुझे लेके, मैंने कहा ऐसा झूठ बोला, मैंने कहा हाँ चले। तो मेरे पापा जो है ना कहा कि थोड़ी कॉन्फिडेंट है, मतलब नहीं किया, डर भी रही थी, अंदर से फट गई थी मेरी भाई। यार मैं कह रही हूँ अगर इस वीडियो में अगर व्यूज ना आए ना तो मैं क्या बोलूँ, क्या मैं बोलूँ। ओके स्टार्ट हो गया। लेके चलो आगे चौक आती थी, आगे चौक आती थी, आगे चौक आती थी, आगे चौक आती थी, आगे चौक आती थी। चौक करने की बहुत आदत थी, मुझे चौक बहुत पसंद था, तो मैं कॉलेज स्कूल से क्या करती थी, इतने बड़े 5-6 चौक उठा के ले आती थी जेब में डाल के, और खाती थी पूरा दिन घर पे बैठ के। अजीब शौक पाले। अब एक मजे की बात तो मुझे पथरी भी कभी नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं चौक खाने से पथरी हो जाती है, बट मुझे कभी नहीं हुई। अब इसको हम, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो तुम लोग भी चौक खाओ ताकि तुम लोग पेट, और देखो कितना मारा है इसको, इसलिए मैं इतनी फिट हूँ क्योंकि मैं चौक खाती थी। यार क्या लाजवाब निकाला है, क्या इसने बहुत मारा है। बस मेरा आखिरी रह गया है और मजे का है। टाइमर स्टार्टर। शॉपर नहीं मंगवाती थी चीजों पर, शॉपर इसको तो मैं बहुत मारी साली को नहीं बताया। तीन ये था कि हमारे घर में खाने की भी चीजें ज्यादा थी क्योंकि हम ना चुप छुपा के खाते थे, मेरी दादी डाइन बहुत थी, तो हम क्या करते थे कि कोई एक बंदा जाता था, तीनों बहन भाइयों में से, जैसे मैं अगर चली गई, अगर हम दोनों होंगे तो मैं बाहर जाऊंगी, चीज लेकर आऊंगी, और एक बंदा ऊपर होगा और ऊपर वाले फ्लोर से धागा फेंकेगा, हम चीज ऊपर खींच लेते थे और एक बंदा टाप कर आ जाएगा। याद करने में क्या रहना, चल चल और फोन करना, तो मार खाने का हौसला नहीं हो रहा। एक मिनट, हाथ दूर देता तो इतनी मार खा लिया, मैं तंग आ गई। हादिया ने क्या था, बता रही हादिया ने मेरे दादाबू के जूते फाड़ दिए। अच्छा आधा मैंने गलत था, इसमें असल में ये था, हादिया जो है ना, इतने बड़े बड़े लाइन होते हैं तो उसको थोड़ा छोटे करने में टाइम लग जाता है। वो ये था, हादिया ने जो ना मेरे दादाबू से जूतियां जिससे खाती थी ना, मेरे दादाबू जूती एक उन्होंने रखी हुई, मैं अकेले नहीं खाती थी, ये भी खाती थी, ऐसे भी नहीं खाती थी जैसे। नहीं मैं इसकी बहन नहीं हूँ। ये था कि मेरे दादाबू एक स्पेशल जूती पहनते थे, ठीक है, और वो जूती पहले के जमाने की चीजें भी कितनी अच्छी होती थी, ठीक है, वो चमड़े की ना बहुत सॉलिड मटेरियल की बनी हुई थी, तो वो जिसमें मारते वो बहुत बुरी लगती थी, बहुत बुरी। बाकी तो मारे बर्दाश्त कर लेती थी मैं, ठीक है, खा लेती थी, लेकिन वो वाली मुझसे नहीं बर्दाश्त होती थी। तो एक दिन मैं बहुत गुस्से में आ गया, और मैं थी गुस्से वाली, बहुत गुस्से वाली थी, तो मैंने फैसला किया कि भाई मैं तो अब इस जूती को तोड़ दूंगी, और नहीं खा। मैंने इतनी तोड़ने की कोशिश की, वो इतनी मजबूत जूती थी, इतनी मजबूत और इतनी पायदार चीज थी कि वो आज तक टूटी नहीं, मतलब कभी वो टूटी नहीं, और वो बाद में एक दिन खुद ही घिस गई, और लेकिन घिसने के बाद भी मैंने शुक्र अदा किया, बट अगली एक और जूती तैयार बैठी थी वो पहले से। क्योंकि आज हमने काफी सारे राज खोल दिए अपने, और जब मेरी दादो ये वीडियो देखेंगी तो सोचो हमारी कितना जलेगी। कुछ भी नहीं होगी, मतलब यही होगा कि यार इन्होंने ये भी किया मेरे साथ, ये भी किया, तो सोचो यार राज अफशां किए हैं। तो तुम मुझे अब ना इस वीडियो पे बहुत ज्यादा अच्छे ना कमेंट्स भी चाहिए और लाइक्स वगैरह सब कुछ अच्छा चाहिए बहुत। जो एक बंदा व्यू करेगा ना, वो एक बंदा लाइक करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं आगे और क्या करूं। और आप लोगों ने जहाँ तक प्रैंक्स की बात की थी, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ, और यकीनन आपको कुछ दिनों में कोई अच्छा काम मिलेगा इंशाल्लाह। ओके बाय बाय, ख्याल रखना अपना। तूने तो बताना था।